नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने 13.1 और 13.2 दोनों प्रश्नावली है उनको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक उन दोनों प्रश्नावली को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास मैथ चैप्टर 13। तो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हो या आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 13.3 एक्सरसाइज। उसके अंदर पहला प्रश्न है कि त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर क्या कहना चाह रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमें 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या आपको दी गई है 4.2। अब ये कह रहा है इस गोले को पिघलाकर हमें एक बेलन बनाना है। उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? इस प्रकार का हमें एक बेलन बनाना है। उस बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की आप त्रिज्या मान सकते हो यहां से यहां तक, ये होगी 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो ऊंचाई है उसको हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि हमें दिया है इसका जो आयतन है वह बराबर है। आइए अब हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। धातु के गोले की त्रिज्या, जिसको आप R1 का नाम दे सकते हो, वह दी हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या हमें दी है 4.2 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको आप R2 का नाम दे सकते हो, उसका जो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। और जो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। और हमें ऊंचाई दी नहीं, तो इस ऊंचाई को आप h मान सकते हो कि हमने मान लिया कि ये ऊंचाई h है। जो h की वैल्यू आएगी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। आप h मान सकते हो, b मान सकते हो, a मान सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी इसको मान सकते हो। तो माना बेलन की ऊंचाई वो क्या है? h। हमने बेलन की ऊंचाई h मान ली। अब हमें जो प्रश्न के अंदर दिया है हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हमें कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हमें इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले यही दिया गया था कि हमें एक गोले को पिघलाकर उसी से एक बेलन बनाना है। तो गोले का आयतन है वही बेलन का आयतन होगा। तो गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। और बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई R2 स्क्वायर h। ये हमने R1 और R2 पहले जो लिए हैं कि R1 गोले का उसको R1 लिया है और बेलन का R2 लिया है। इनको आप नाम R3 और R4 कुछ भी रख सकते हो। हमने अलग अलग पहचान हो जाए इसके लिए 1 और 2 यहाँ पर इसके नाम दे दिए। बाकी यहाँ पर इसका मतलब त्रिज्या से है कि इसके अंदर गोले की त्रिज्या आएगी और इसके अंदर बेलन की त्रिज्या आएगी। तो जो जो वैल्यू हमें दी गई उनको आप पुट कर सकते हो। तो 4/3 गुणा 22/7 और R1 हमें क्या दिया है? गोले की त्रिज्या हमारे पास 4.2, तो 4.2 का क्यूब। इधर जो बेलन का आयतन है उसका 22/7 पाई का मान, R2 स्क्वायर, तो इसकी हमें त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर गुणा में h हमें नहीं दिया, h को हमें यहाँ पर h ही रखना है। अब ये दोनों साइड बराबर हैं। अब हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, क्योंकि क्यूब का मतलब ही हमें यह दिया गया है कि इसकी 3 बार गुणा है। इधर 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा
h। तो हमने जो जो वैल्यू दी गई थी उनको पुट किए हैं। अब जितना हमसे कटता है उसको काट दो। हम बराबर के दोनों साइड काट सकते हैं अगर संख्याएं समान हो, तो 22/7 को आप 22/7 के साथ काट सकते हो। बराबर से अगर दोनों संख्याएं समान हैं, अगर बीच में बराबर का निशान है तो आप कोई भी संख्या को काट सकते हो यदि संख्या समान है तो। अब क्या बचा यहाँ पर 6 गुणा 6 गुणा h। h को हमें अकेला रखना है, तो h को अकेला रखने के लिए इन दोनों को गुणा में है, इनको हम भाग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 4/3 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2। यहाँ पर जो 6 गुणा 6 है, हमें h को अकेला चाहिए तभी हमारे पास h की वैल्यू आएगी। तो इन 6 गुणा 6 को यहाँ पर इसके भाग में ला सकते हैं, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है उसको हम भाग में लिखते हैं। जो यहाँ पर जमा में होती है वो बराबर से इस साइड आती है तो घटा में हो जाती है, इसलिए भाग में आ गई 6 गुणा 6 बराबर h। अब जितना भी पॉसिबल है उसको आप काट सकते हो। 3 से कट जाएगा, 14×42 होता है 1.4। यहाँ से कट जाएगा कि 2×6 और 14×42 तो 1.4। यहाँ से फिर कट जाएगा 2×6 और 1.4 14×42। अब ये 2 से 2 और 2 4, तो इस 4 से इस 4 को काट सकते हो। अब हमारे पास ऊपर बचा है सिर्फ 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। इन तीनों की गुणा कर दीजिएगा, वही हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1.4 गुणा 1.4 गुणा में 1.4, मतलब 14 का आप क्यूब कर दीजिए। तो 1.4 और 1.4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.96। फिर उस 1.96 को अगर 1.4 के साथ गुणा करेंगे हमारे पास h की वैल्यू आएगी 2.74 सेंटीमीटर। इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर क्यूब या स्क्वायर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास ऊंचाई है, ऊंचाई आई है, इसलिए इसको सिर्फ सेंटीमीटर में रखना है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अंतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये बेलन की ऊंचाई है, इसलिए इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो कृपया आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न, 13.2 का दूसरा प्रश्न। इसके अंदर हमें दिया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हमें 3 गोले दिए गए हैं, उन तीनों गोलों से एक बड़ा गोला बनाना है। जैसे आपको दे दिया कि एक ये 6 सेंटीमीटर वाला की त्रिज्या वाला गोला है, उसके बाद आपको एक बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला दे दिया, उसके बाद आपको एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला दे दिया। इन तीनों गोलों को मिलाकर हमें एक गोला बनाना है और उसकी त्रिज्या हमें पता करनी है। उसकी त्रिज्या हमें नहीं पता, तो उसकी त्रिज्या को आप r मान सकते हो या कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार उसको आप नाम दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या, उसको आप r1 का नाम दे दो। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, उसको आप r2 का नाम दे सकते हो और वह है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखोगे आप तीसरे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इसको आप r3 का नाम दे सकते हो, यह 10 सेंटीमीटर दी गई। अब तक हमने कुछ नहीं किया, जो दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले, हमने 3 का लिख दिया, पहले की त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या और तीसरे की त्रिज्या। अब हमें मानना है, ये मैंने यहाँ पर कहा था आपको इसको r मान सकते हो या अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें मानकर करना पड़ेगा। तो माना नए गोले की त्रिज्या, इसको आप नाम दे दो r, कि हमने नए गोले की त्रिज्या उसको r मान लिया है। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, क्योंकि 3 गोलों से एक गोला बनाना है, तो ये हमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार
3 गोलों का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, गोले का आयतन, कि हमें 3 गोलों से एक नया गोला बनाना है। तो तीनों गोलों का आयतन बराबर होगा नए गोले के आयतन के। तो हमें तीनों गोलों के फार्मूला लगा देना है कि तीनों गोलों के आयतन का क्या क्या फार्मूला होता है। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले कल निकालेंगे तो R1 क्यूब कि पहले गोले का आयतन आ गया। उसके बाद दूसरे गोले का 4/3 पाई R2 क्यूब कि दूसरे गोले की त्रिज्या लगा दी और R क्यूब लगा दिया। फिर तीसरा गोला 4/3 पाई R3 क्यूब। अब आ गया हमारे पास तीनों गोलों का आयतन। नए गोले का क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, किसकी हमने त्रिज्या है उसको R माना है। तो ये R है, इसके लिए हमने यहाँ पर R रख दिया। अब इन तीनों में हमें थोड़ी सी आसानी हो, इसके लिए जो जो तीनों में है उसको कॉमन ले सकते हैं। 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है, पाई है, पाई है, पाई है, इनको हम कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी जो गुणा है वो थोड़ी आसान हो जाए। 4/3 गुणा पाई गुणा, अब ये क्या बच गया अंदर R1 का क्यूब, क्यों यहाँ पर R1 था। फिर क्या बचा R2 का क्यूब, फिर क्या बचा R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। हमने जो तीनों में चीज़ें थी उसको कॉमन ले लिया ताकि हमारी गुणा भाग है उसको थोड़ा आसानी से कर सकें। तो बराबर से अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि बराबर से दोनों साइड अगर समान संख्या हो तो आप उसको काट सकते हो। तो यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पर भी 4/3 है और यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई है। तो हमने दोनों साइड पाई और 4/3 को कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचा उसको बराबर में रख लीजिए। R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब बराबर R क्यूब। अब हमें R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू दी गई है, उनको आप पुट कर सकते हो और R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो R1 सबसे जो पहला गोला था उसकी हमें 6 दी गई थी त्रिज्या, तो 6 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस नहीं 5 सॉरी 8, 5 नहीं था ये 8 है, तो 8 का क्यूब। तीसरा है 10, 10 का क्यूब बराबर R क्यूब। तो 6, 8 और 10 तीन त्रिज्याओं वाले गोले हमें दिए गए थे और इनकी जो हमें क्यूब करना है, क्यूब का मतलब घन करना है। घन का मतलब कि 3 बार गुणा करनी है। 6 की 6 के साथ 36 और 36 की 6 के साथ, तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216। 5 का क्यूब 8 का क्यूब सॉरी 5 क्यों निकल रहा है जबान से, 8 का क्यूब 8 वाटू 64, 64 की 8 के साथ गुणा 512 प्लस 10 क्या क्यूब 10 गुणा 10 100, 100 की 10 के साथ गुणा 1000। इन तीनों को हमने क्यूब कर दिया, यहाँ पर R क्यूब पड़ा है। अब तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1728 आएगा और यहाँ पर R क्यूब। अब हमें R क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें R की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू क्या होगी R बराबर क्यूब रूट 1728। 1728 किसका क्यूब होता है यानी किसका घन होता है, तो आपको पता होगा 1728 12 का घन होता है, इसलिए R की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। तो हमें नए गोले की त्रिज्या निकालनी थी, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो अंत है नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर है कि हमारे पास जो नया गोला है उसकी त्रिज्या हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर वाला गोला, दूसरा 8 सेंटीमीटर वाला गोला और तीसरा 10 सेंटीमीटर वाला गोला, इन तीनों को मिलकर अगर नया गोला बनाएंगे तो उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। आइए अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर हमें दिया है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने पर निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई बताइए। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक कुआं है, कुएं से जो मिट्टी निकली है उससे हमें एक घनाभ बनाना है, तो उस घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो हमारे पास एक बेलनाकार कुआं दिया है इसने, इस प्रकार का हमारे पास एक कुआं है। कुएं की हमें त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या
7/2 दी है, मतलब व्यास में 7 दी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है। ये हमारे पास कुएं की व्यास दी है। और कुएं की ऊंचाई हमें कितनी दी है? ये हमें दी है 20 मीटर। इस मिट्टी से, मतलब इस कुएं के अंदर जितनी मिट्टी थी, उसी मिट्टी से हमें एक चबूतरा बनाना है। चबूतरा किस प्रकार का होगा? घनाभ प्रकार का। उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दे दी, लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम चबूतरा बनाएं तो चबूतरे की इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये हमारे पास चबूतरा है। इस चबूतरे की हमें लंबाई दे दी इन्होंने कि यहाँ से यहाँ तक ये दे दी 22 मीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हमें दे दी यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारे पास 14 मीटर। हमें इसकी चौड़ाई भी दे दी 14 मीटर और हमें इसकी लंबाई भी दे दी, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई नहीं दी। तो इस ऊंचाई को हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इस ऊंचाई को आप h मान सकते हो, या अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ABCD मान सकते हो। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ज्ञात कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं। आइए हम सबसे पहले इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं। कुएं का व्यास जो हमें दिया है 7 मीटर, सबसे पहले हमें 7 मीटर इसका व्यास दिया है। तो कुएं की त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा। तो इसकी त्रिज्या हम लिख सकते हैं R1, या R ही नाम दे लो इसको, क्योंकि दूसरे के अंदर त्रिज्या नहीं है तो R भी नाम दे सकते हो। ये है 7/2 मीटर। तो कुएं का व्यास था हमारे पास 7 मीटर और कुएं की त्रिज्या है 7/2। और कुएं की गहराई ये कितनी है हमारे पास? इसको आप h का नाम दे सकते हो। ये हमारे पास 20 मीटर। तो कुएं की गहराई है, उसको आप h1 का नाम दे सकते हो या h का नाम दे सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसको हमने h1 नाम दे दिया कि कुएं की गहराई 20 मीटर है, कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर है। अब क्या है? चबूतरे की लंबाई। चबूतरे की लंबाई ये हमारे पास है 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई ये हमें दिया है 14 मीटर। और चबूतरे की ऊंचाई ये हमें कुछ भी नहीं दिया, इसको हमने h मान लिया कि चबूतरे की लंबाई दे दी हमें, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई हमने h मान ली। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या प्राप्त हुआ कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। कि हमने जो कुएं से जितनी मिट्टी निकाली उतनी ही मिट्टी का हमने चबूतरा बनाया, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो कुआं किस प्रकार का है? बेलन के आकार का। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है πr/h, πr²h। ये हमारे पास बेलन की फार्मूला होता है आयतन का, πr²h। और चबूतरे के जो है वो घनाभ के आकार का। तो घनाभ के आयतन का क्या फार्मूला है हमारे पास? L लंबाई गुणा चौड़ाई, B गुणा h। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये हमारे पास घनाभ के आयतन का फार्मूला है। तब हमें जो जो वैल्यू दी गई उनको पुट कर दो। 22/7 पाई की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है? 7/2। इसका स्क्वायर, h क्या है हमारे पास? 20, क्योंकि जो कुएं का गहराई है वह हमारे पास 20 है। और चबूतरे की लंबाई कितनी है? 22। चबूतरे की चौड़ाई कितनी है? 14। और ये हमने h मान रखा है, ये हमारे पास दिया नहीं गया। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग का मतलब अलग अलग गुणा में लिख सकते हो। 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 20 बराबर 22 गुणा 14 गुणा h। तो इस 7 से इस 7 को काट सकते हो, 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहीं 2 से इसको काट सकते हो, 11 दूनी 22। इस 2 से आप इसको काट सकते हो, 10 दूनी 20। तो अब जो ऊपर बचे उनकी गुणा कर लो, 11, 7 और 10 तीनों की गुणा,
तो 11 7 77, 77 को 10 से गुणा करें 770, इनकी गुणा आ गई 770 बराबर 22 गुणा में 14 गुणा में h। अब हमें h को अकेला चाहिए, तो h को अकेला करने के लिए ये दोनों गुणा में हैं, इसको आप भाग में ले जा सकते हो, इन दोनों को आप इसके भाग में लिख सकते हो। 770 बटे में 22 गुणा में 14 बराबर h। तो जो जितना कटता है उतना काट दो, तो इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 7 14, 2 7 7 से काट सकते हो, और 11 7 77 तो 110, यहाँ पर 7 से काट दिया और यहाँ पर भी 7 से काट दिया, 2 7 14 और 110 7 770। अब 110 को 22 से काट सकते हो, 22 5 110, ऊपर 5 बच गया, नीचे 2 बच गया। तो इस प्रकार हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 5/2, और 5/2 को हम क्या से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.5 मीटर, क्योंकि 5/2 को हम अगर भाग करें तो हमारे पास 2.5 आएगा। अंतः चबूतरे की ऊंचाई, अंतः चबूतरे की ऊंचाई वो कितनी है, 2.5 मीटर। तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज के 3 प्रश्न कर लिए हैं, 13.3 के पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपको आगे के हमारे जो प्रश्न हैं उनको देखना है तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों।